बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। हमारे जीवन में भगवान के प्रति दृढ़ विश्वास कभी कमज़ोर नहीं होने देता हमें। भगवान की ओर बढ़ती हुई लगन, भगवान से एक हार्दिक प्रेम का जो हम एक रिश्ता बनाते हैं, अपने सुंदर सुंदर भाव भगवान के आगे रखते हैं, अकेले में बातें करते हैं, राह चलते हुए, कुछ काम करते हुए। लेकिन कई बार हम महसूस करते हों या हम किसी और को भी देखते होंगे कि कोई इस प्रकार के कोई अनन्य प्रेमी भगवान के भक्त जो कि अकेले में कुछ बातें करते हुए देखे जाते हैं, होठ उनके फड़क रहे होते हैं। ऐसा साफ साफ प्रतीत होता है कि वो किसी से बातें कर रहे होते हैं, जब कोई वहाँ है नहीं आसपास में, अकेले कोई किससे बात करे। लेकिन ये अक्सर देखा जाता है कि ये प्रभु प्रेम में मतवाले प्रभु के भक्तों की अपने प्रभु से बातें हुआ करती है क्योंकि उनका भीतर ही भीतर प्रेम अपने भगवान से, अपने मालिक से, अपने इष्ट देव से जो हमेशा जुड़ा रहता है, उसी के तहत वो हर बात अपने भगवान से करते हैं। और हम जैसे गुरुमुख भी अनन्य गुरुमुख ही हो सकते हैं, कोई विरले जो अपने सतगुरु से जब से भी इस प्रकार की भीतर में प्रेम की ज्वाला भड़क जाए, सतगुरु के प्रति प्रेम जग जाए, चाहे जब से भी, चाहे 50 साल से कोई हम लगे हों दरबार में, नाम प्राप्त किया हो, लेकिन ऐसा कुछ ना हुआ हो, और फिर जीवन में आगे बढ़ते हुए कब ये घड़ी आ जाए, क्योंकि जीवन के उतार चढ़ाव हर किसी के जीवन में आते ही हैं। जब जब भी संसार से उपरांता होती है, क्योंकि संसार का प्रेम एक दिखावा, छलावा, मतलबी किस्म का होता है, जो कहीं ना कहीं टूटता है। कहीं ना कहीं सांसारिक प्रेम नकली साबित हो जाता है। तब भी ऐसा वैराग भगवान के प्रति उमड़ता है। जुड़ाव तो पहले से गुरुमुखों का बेशक हो जाता है, लेकिन भीतर से जब इस प्रकार से हार्दिक विशुद्ध प्रेम जब उपजता है,
तो संसार की जो चमक दमक कभी हमारे लिए महत्वपूर्ण हुआ करती थी, वो कहीं ना कहीं फीकी हो जाती है। वो चमक, वो रोशनी धुंधली हो जाती है और इसी के चलते भीतर से एक सच्चे प्रेम का आगाज होता है। जब सतगुरु से इस प्रकार का सच्चा प्रेम स्थापित होने लगता है तो गुरुमुख प्रेमी अपने सतगुरु की यादों में खोए हुए ढेर सारी बातें कभी गुप्त रूप से, कभी फड़कते हुए होठों से और कभी थोड़ा बोल करके भी अपने सतगुरु को अपना हाल सुनाते हैं, अपना भविष्य पूछते हैं और कुछ भविष्य के अपने विचार सतगुरु के चरणों में रखते हैं कि मैं ऐसा करना चाहता हूँ, मैं ऐसा बनना चाहता हूँ। जैसे पढ़ने वाले बच्चे जब इस मुकाम पर पहुंचते हैं कि उन्हें एक निर्णय लेना होता है कि उनको कौन सा सब्जेक्ट अपने लिए चुनना है, क्या उन्होंने चुनाव किया है और उस चुनाव के तहत, उस सब्जेक्ट के तहत भविष्य में क्या बनना है। तो ये विचारधारा वो अपने घर में माता पिता से, भाई बहनों से, मित्रों से अक्सर किया करते हैं और एक जब जुनून बन जाता है, जुनून हो जाता है उन्हें अपने सब्जेक्ट के प्रति या अपने भविष्य में जो अपनी तस्वीर उनको दिखाई देती है, जब वो जुनून का रूप लेकर के उस प्रकार की पढ़ाई में लगते हैं तब उसमें कैसी सफलता प्राप्त होती है ये हम अच्छी तरह जानते होंगे। तो ये भी हम जानने का प्रयास करें, ये भी हम जान पाएंगे कि सतगुरु से जब गुरुमुख का प्रेम इस कदर परवान चढ़ता है तो संसार से किनारा किए हुए गुरुमुख अपने सतगुरु से वो सारी बातें, अपने सारे विचार साझा करते हैं जो अपने आप की आंतरिक और सच्ची तरक्की के जो विचार हैं। जैसे कि कभी सतगुरु की याद में बैठे हुए गुरुमुख खोए हुए उनसे बातें करते हैं, हे गुरु महाराज जी आपसे बात कब होगी, हे सतगुरु मुझे ऐसी सेवा मिल जाए, मुझे दर्शनों का मौका कब मिलेगा, मैं श्री आरती पूजा ठीक से नहीं कर पाता हूँ, नहीं कर पाती हूँ, ऐसा अवसर कब मिलेगा। क्योंकि बहुत समय तक हम इन सतगुरु की आज्ञा को शिरोधार्य करते हुए मुकम्मल तौर से निभा नहीं पाते और जब ये निश्चित तौर पर भीतर से वैराग पनपता है, दुनिया से जब उपरामता होती है, संसार का जो असली चेहरा समझ में आने लगता है तो फिर ये सुरती का लगाव सतगुरु के प्रेम की ओर, सतगुरु की आज्ञा की ओर फिर बढ़ता हुआ जब अपना एक रंग बनाता है तब इस तरह के विचार जो कि अपने आप को
सतगुरु से जोड़ते हुए बार बार प्रार्थनाएं हम करते हैं, क्योंकि अक्सर हम अपने से ही समझ सकते हैं, अपने खुद पर लेकर ही, कि श्री आरती पूजा जैसे दोनों समय करनी होती है, दोनों वक़्त की आरती पूजा करनी ही होती है, तो हम अव्वल तो कर नहीं पाते, लेकिन जब शुरुआत करते भी हैं तो आरती को पूरा नहीं कर पाते, या फिर सुबह की कर पाते हैं तो संध्या वेला की नहीं कर पाते, और संध्या वेला की कर पाते हैं तो सुबह की छूट जाती है। हर किसी का अपना अपना टाइम टेबल फिक्स है, और जब एक जिम्मेदारी का एहसास होता है कि ये हमारी पहली जिम्मेदारी है कि सतगुरु के द्वारा बताए हुए इन नियमों की पालना हमें अवश्य करनी है, तो जब इस प्रकार निमग्नता से इन नियमों से जुड़ने की कोशिश करते हैं तो भी बहुत सा समय लगा देते हैं, हम बहुत लंबा अरसा लगा देते हैं। बेशक ये आसान कार्य हों, लेकिन हम स्वयं इनको मुश्किल बना देते हैं। श्री आरती पूजा में खड़े हो गए तो मन नहीं लगता है, ध्यान लगा रहता है कि कब आरती पूरी होगी, हालांकि थोड़ा सा समय लगता है, कोई ज़्यादा इसमें समय नहीं लगा करता, लेकिन हम इतना समय भी हम नहीं बर्दाश्त कर पाते। पहले दिक्कत होती है। 20 मिनट की आरती पूजा का ये वक़्त है। सुमरन भजन अगर अलग से करते हैं तो 20 मिनट में आरती हो जाती है। 20 मिनट के समय को भी हम ऐसे व्यतीत करते हैं जैसे कितना समय हो गया, आरती हो रही है, ख़त्म ही नहीं हो रही। और फिर संध्या वेला की नहीं हो सकती तो ये भी बड़ी मुश्किल है। कभी मोबाइल पे करते हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि हम बहुत समय तक मोबाइल पर ही सुनते रहते हो, मोबाइल चला के रख दिया, मोबाइल में आरती हो रही है। अब हम कितना मजबूर हैं, या यूं ही हमने ये नियम बना लिया कि मोबाइल पर ही आरती करनी है, तो फिर हमारी एकाग्रता पूर्ण कैसे होगी? हम स्वयं अपनी जहाँ जिह्वा को हिलाना है, शब्दों का उच्चारण करना है, वो लाभ तो हमें अपने से करने पर ही होगा। वो शब्दों की याद भी हमें जब हम स्वयं करेंगे तभी श्री आरती हमें याद होगी, और याद होगी तभी हर शब्द पर हम गौर कर सकते हैं कि ये क्या शब्द है, इसका क्या राज है, क्या रहस्य है, इसके क्या मायने हैं, इसका कितना बड़ा मतलब है, छोटे से शब्दों का कितना गहरा इसका असर हमारे जीवन पे हो सकता है। बहुत सारी ऐसी हमारी विचारधारा हो सकती है। और फिर सेवा के बारे में विचार करें, कितना मुश्किल सा लगने वाला ये सेवा का शब्द, छोटे से शब्द है लेकिन कितना जटिल, हमें कितना मुश्किल लगता है। लेकिन जब इसमें हम एक बड़े अटल विचारों से जब इसमें लग जाते हैं, और सुबह शाम की ऐसी सोच बन जाती है कि अगर हमसे ये नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है, फिर बार बार विचार आते हैं कि ये हम कर सकते हैं, ये हमें करना चाहिए, तो धीरे धीरे हमारा जुड़ाव होने लगता है, जुड़ाव बढ़ने लगता है। फिर जो मन इधर उधर भटकता था वो मन एक स्थिरता में आकर के वो समय जो बोरियत का लगता था फिर अच्छा लगना
शुरू हो जाता है। श्री परमहंसों के सामने खड़े हुए हम कभी प्रथम पातशाही गुरु महाराज जी की ओर निहारते हैं श्री आरती पूजा करते हुए। कभी हम सोचते हैं कैसा हमारा सौभाग्य है, कैसे हमारे श्री परमहंस इस धराधाम पर आए, रूप बदल बदल कर आज भी हमारे सामने छठे अवतार में हमें दर्शन दे रहे हैं। किस प्रकार शुरुआत हुई श्री परमहंस अद्वैत मत की। इस प्रकार सोचते हुए कहाँ से कहाँ खोज जाते हैं कि कैसे श्री गुरु महाराज जी ने, श्री परमहंस दयाल महाराज जी ने शुरुआत की, जो कि आज वो शुरुआत वो पाकिस्तान का इलाका हो गया है, टेरी में, जहाँ श्री परमहंस दयाल महाराज जी की समाधि है, समाधि स्थल है। और इसी प्रकार कभी दूसरी पातशाही गुरु महाराज जी की ओर निहारते हैं कि किस तरह आपने प्रथम पातशाही गुरु महाराज जी की मौज के अनुसार ये श्री आनंदपुर धाम की धरती को खरीद किया। हम जैसे गुरमुख प्रेमियों के लिए, हम जैसे जीवों का उद्धार करने के लिए वो कैसा वक़्त था, कैसा वो समय था। हर चीज़ का अभाव था, रुपया नहीं होता था, रुपए पैसे नहीं होते थे, तब भी इतने इतने भारी भरकम काम हमारे श्री परमहंसों ने किए। फिर दूसरी पातशाही गुरु महाराज जी ने ये रचना रचाई, इस धरती को खरीद किया। उन्हीं की फिर प्रेरणा से श्री तृतीय पातशाही गुरु महाराज जी ने बड़ा जो मुश्किल कार्य था, मुश्किल से भी मुश्किल, बल्कि दुनिया को तो वो कार्य नामुमकिन लगा, नामुमकिन समझ कर छोड़ दिया बड़े बड़े लोगों ने, राजा महाराजाओं ने। लेकिन हमारे श्री परमहंस जो त्रिलोकी के बादशाह हैं, सच्चे बादशाह हैं, स्वयं पार ब्रह्म परमेश्वर हैं, कैसे इस धरती को आबाद कर दिया। कहने को थोड़ी देर में बात ख़त्म हो जाती है, 2-4 लाइनों में ख़त्म हो जाती है, 2-4 पन्नों में ख़त्म हो जाती है, या कुछ दिनों में ख़त्म कर लें, जैसे अमर ज्योति ग्रंथ लिखा गया है, इसमें सारा कुछ वर्णित है। तो भी ऐसा समझा जाए कि कुछ दिनों में इसका पठन पाठन कर लिया जा सकता है। लेकिन किस प्रकार वास्तविकता में इस श्री आनंदपुर धाम की रचना को करने में समय लगा, कितनी मुश्किलें आई, कितने तूफान आए, कितनी आंधियाँ आई, कितनी सर्दियाँ, कितनी गर्मियाँ, कितने मौसमों को झेल करके, कितनी आपदाओं से, आर्थिक परेशानियों से जूझते हुए श्री परमहंसों ने इस मुश्किल से मुश्किल और नामुमकिन कार्य को मुमकिन बना करके देखते ही देखते आज हम अपने जीवन में देखें कि क्या श्री आनंदपुर धाम का नक्शा बना हुआ है। न कभी सोचा, न कभी कल्पना की, कल्पना से भी परे इस धरती पर वैकुंठ का नज़ारा अनुभव हम आज अपने जीवन में कर रहे हैं। किस प्रकार तीसरी पातशाही गुरु महाराज जी ने रचना रचाते हुए फिर चौथे रूप में आकर के भक्ति का जो झंडा लहराया, भजन सुमरन की मिसाल पेश करते हुए हम सब गुरुमुखों को, प्रेमियों को सुंदर सुंदर आदर्श बना करके उन पर चलना सिखाया और कड़े शब्दों में, सख्त शब्दों में और सच्चे हिदायती शब्दों में आगाह किया कि अगर भजन सुमरन हम गुरुमुख नहीं करेंगे तो उद्धार होना, आत्मा का कल्याण होना असंभव है। और वास्तव में फिर हमारे पंचम पातशाही गुरु महाराज जी जब श्री आनंदपुर धाम को आगे से आगे बढ़ाते हुए उन्होंने अपने जीवन में जो हमें
भक्ति के कितने सुंदर अध्यायों से जोड़ दिया, कहाँ से कहाँ तक, जिस प्रकार ये देश फैला हुआ है कश्मीर से कन्याकुमारी तक, ऐसे ही श्री आनंदपुर धाम के आश्रम भी, सत्संग भवन भी कश्मीर से कन्याकुमारी तक फैले हुए हैं। इस देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी ढेर सारे आश्रमों का निर्माण करवा दिया। और ये एक मुहिम भक्ति की चलाई, एक शौक पैदा कर दिया गुरुमुखों के भीतर, एक जागरूकता गुरुमुखों को अनुभव हुई। सोए हुए थे जो, वो जाग गए और जाग कर अपने इस भक्ति के कार्य में लग गए। और आज गुरुमुख प्रेमी ऐसे लगे हुए हैं कि अपनी होश नहीं। आज हुजूर छठी पातशाही गुरु महाराज जी ने भी रात और दिन एक करके हमें ये दिखाया है, दिखा रहे हैं कि भगवान के प्रेम के कई नमूने हो सकते हैं, कई दृश्य हो सकते हैं, कई प्रकार के नज़ारे हो सकते हैं। ऐसी सेवा का स्वर्णिम नज़ारा हमारे सामने श्री परमहंसों ने एक आदर्श के रूप में रखा है, जिस पर हमें चलाए जा रहे हैं, दौड़ाए जा रहे हैं। और गुरुमुख प्रेमी अपनी होश भुला के अपने सतगुरु से ऐसे बातें करते हैं, चाहे किसी को दिखाई दे ना दे, लेकिन गुरुमुख प्रेमियों को लगता है कि मेरे सतगुरु मेरे सामने बैठे हुए हैं, मैं अपने सतगुरु की चरण शरण में बैठा हुआ हूँ, मैं अपने सतगुरु के पास में बैठा हुआ हूँ, वो मेरी बातें सुन रहे हैं, मैं उनके वचन सुन रहा हूँ, मैं अपनी फरियाद उनके आगे रख रहा हूँ, मैं कोई विनती कर रहा हूँ। बहुत सारी परेशानियाँ जीवन में होती हैं, दरबार में रहते हुए भी, अपने घर बार में रहते हुए बहुत सारी परेशानियाँ होती हैं। गुरुमुख प्रेमी अपने भीतर भीतर अपने सतगुरु से फरियाद करते हैं, अपनी मुश्किलें बताते हैं। और दरबार में रहकर भी बहुत सारी विपदाएं शारीरिक जीवन में होती हैं, कभी कोई परेशानी, कभी कोई परेशानी। हर परेशानी से गुरुमुख प्रेमी अपने सतगुरु को अवगत कराते हैं, कभी गुप्त रूप से, कभी प्रत्यक्ष रूप से। और सतगुरु भी उनके हर परेशानी का हल कभी गुप्त रूप से कर देते हैं, कभी प्रत्यक्ष रूप से भी उनका समाधान करके उनको एक खुशी प्रदान करते हैं। तब ऐसा लगता है जैसे सतगुरु हमें कोई भी सुविधा प्रदान करते हैं तो हमसे ज़्यादा खुशी हमारे श्री गुरु महाराज जी को होती है। बहुत बार हमने अनुभव किया होगा। एक तो रोज ही नज़ारा हम देखते हैं, जब भी श्री दर्शनों का अवसर मिलता है, जब श्री गुरु महाराज जी लीलाएं कर रहे होते हैं, प्रसाद लुटा रहे होते हैं, कितने प्रसन्न मुद्रा में गुरुमुखों से ज़्यादा खुशी श्री गुरु महाराज जी को हो रही होती। गुरुमुख प्रेमी लूट रहे होते हैं और सतगुरु लुटा रहे होते हैं, क्योंकि ये एक हमारे श्री सतगुरु का जो है, कहा जा सकता है कि खुशी की कोई सीमा नहीं होती कि वो अपने गुरुमुखों को माला माल करें, चाहे शारीरिक सुख हो चाहे आत्मिक सुख हो, हर प्रकार से खुशी प्रदान करते हैं, क्योंकि वो आए ही इस दुनिया में देने के लिए है। और गुरुमुख प्रेमी आए ही यहाँ लेने के लिए हैं। सतगुरु देने वाले हैं और गुरुमुख लेने वाले हैं।
वो दोनों हाथों से लुटा रहे हैं और गुरमुख अपनी झोलियां भर रहे हैं। एक बार लंदन में पंचम पातशाही गुरु महाराज जी विराजमान थे। बड़े सुंदर दर्शनों से वहाँ बैठी हुई संगत को निहाल कर रहे थे। सभी गुरुमुख प्रसन्न चित्त होकर दर्शन कर रहे थे। तो वहाँ कुछ बच्चों ने एक नाटिका प्रस्तुत की। पंचम पातशाही गुरु महाराज जी ने एक कविता बोली गई। एक बच्चे ने, उन बच्चों में से वर्णन किया कि हमारे श्री गुरु महाराज जी प्रसाद लुटाते हैं, खिलौने लुटाते हैं, टॉफियाँ लुटाते हैं, सेब संतरे लुटाते हैं, क्या क्या हमें श्री गुरु महाराज जी लुटाते हैं, लेकिन कुछ लेते नहीं हैं। ऐसा कहीं भी दुनिया में नहीं होता कि इतना सब कुछ कोई देवे और बदले में कुछ ना लेता हो। तो श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी बच्चों की इस प्रकार की कविता के ये शब्द सुन करके मुस्करा रहे थे सुनते हुए। फिर आपने फरमाया कि ये तुम्हें किसने कहा कि कुछ लेते नहीं हैं? हम तुम्हें प्रसाद देते हैं, टॉफियाँ लुटाते हैं, खिलौने लुटाते हैं, लेकिन ये सब कुछ दे करके हम तुम्हारा दिल ले लेते हैं। देखो कितना भाव श्री गुरु महाराज जी की वाणी में, कि दो वचनों में ही सबका दिल लूट लिया, ये बता कर कि हम तुम्हारा दिल ले लेते हैं। यानी श्री गुरु महाराज जी को कुछ नहीं चाहिए, लेकिन जो दिल की बात है कि दिल ले लेते हैं, तो ये दिल तो बहुत बड़ी बात है। और अगर ये हम दिल स्वमेव अपने सतगुरु को सौंप दें, ये दिल उनके लिए ही हम निर्धारित कर दें, अपने दिल में जो वास्तव में उनके लिए सिंहासन है, ये अपने आप हम व्यवस्था कर लें कि उस सिंहासन पर सतगुरु को हम बिठा लें, विराजमान कर लें, तो कितनी प्रसन्नता होगी सतगुरु को, क्योंकि वो दिल लेना चाहते हैं। और जिसने दिल दे दिया, दिल देने वाला सतगुरु का हो गया, और सतगुरु फिर दिल देने वाले के हो गए। और जब इस प्रकार से व्यवस्था हो जाती है, फिर कोई आपस में कोई फर्क नहीं रहता, कोई पर्दा नहीं रहता, कोई दूरी नहीं रहती। भले जिस्म से जिस्म की दूरी हो, जगह की दूरी हो, कई देशों का फासला हो, कई किलोमीटर का फासला हो, मीलों का फासला हो, लेकिन जो एक सूक्ष्म तार है, वो अपने सतगुरु से गुरुमुख की जुड़ जाती है और जुड़ी रहती है। क्योंकि जहाँ दिल का लगाव हो जाता है, फिर वहाँ आपस में एक ऐसा जुड़ाव होता है कि हर वक्त तड़फ ही बनी रहती है, कि सूक्ष्म जुड़ाव होने पर भी आपस में प्रत्यक्ष रूप से मिलने की भी तड़प बनी रहती है कि कब इन बाहरी आँखों से भी मैं अपने सतगुरु को देखूं, बाहरी कानों से मैं अपने सतगुरु के वचनों को श्रवण करूं, मुख से मैं अपने सतगुरु के सामने खड़े होकर कुछ फरियाद करूं, कुछ विनती करूं। ऐसा भाव हर वक्त बना रहता है, भावनाएं जगी रहती है।
हम भली भांति ये विचार कर सकते हैं कि जिस प्रकार दिल का इतना महत्व है, और यही दिल अगर जिन्होंने संसार को सौंप रखा है तो संसार हमें हमारा बना हुआ दिखता है, हम संसार के हुए जा रहे हैं, लेकिन ये निभाव कभी हुआ नहीं, हमने देखा नहीं अपने जीवन में, क्योंकि देखने का भी भाव तभी उजागर होगा जब हम सत्य और असत्य की परख करने वाले हो जाएं, तभी परख पाएंगे, हम समझ पाएंगे कि वास्तव में अपना और बेगाना होता क्या है और निभाना क्या होता है। प्रीत संसार से अगर लगा ली तो कब तक निभेगी कोई पता नहीं, और जहाँ प्रीत टूटेगी दुख बहुत होगा, क्योंकि तब तक हम बहुत बड़ा नुकसान कर चुके होते हैं, सालों के साल निकल जाते हैं, श्वास श्वास करके ढेर सारा खजाना हम लुटा चुके होते हैं, जिंदगी का एक पड़ाव खत्म कर चुके होते हैं। लेकिन गुरमुख प्रेमियों के लिए ये कितनी सुख सुविधा हमारे श्री परमहंसों ने करी है कि वक़्त रहते हम अपने श्वासों को भी बचा सकते हैं, अपने जीवन के एक पड़ाव को नष्ट होने से बचा सकते हैं, अपने सतगुरु से दिल लगाकर, दिल अपने सतगुरु को सौंपकर, सतगुरु से ये सच्चा रिश्ता कायम करके स्वर्णिम इस जीवन को बना सकते हैं। अपने दिल को तभी सतगुरु के हवाले किया जा सकता है जब दिल हमारा साफ हो। दूषित दिल, दूषित मन जो है भगवान स्वीकार नहीं करते, और ना ही दूषित दिल के अंदर भगवान का सिंहासन लगाया जा सकता है। फरमाते भी हैं कि दिल का हुजरा साफ कर, दिल का हुजरा साफ कर, जाना के आने के लिए, दिल का हुजरा साफ कर, जाना के आने के लिए, ख्याल गैरों का हटा उसको बिठाने के लिए। क्योंकि दिल जो है संसार से लगा होता है, हम संसार के बने होते हैं, संसार को अपना बनाया होता है, तो दिल में तो सब कुछ यही संसारिकता भरी पड़ी है। दिल दूषित हुआ, अंदर विकारों का कूड़ा करकट भरा पड़ा है। ये दिल का हुजरा, दिल का ये कमरा जो है, ये साफ करना है उसको, जो हमारा प्रीतम है उसके आने के लिए। और असली यही तरीका है कि जो ख्याल रूप से गंदगी है, ख्यालों के रूप की जो गंदगी है, विषय विकारों के ख्याल, संसारिकता के ख्याल जो भरे पड़े हैं, इन्हीं को हटाना, इन्हीं से खाली करना। ख्याल गैरों का हटा उसको बिठाने के लिए। जब ये कर पाएंगे हम तो दिल साफ पाक हो जाएगा। फिर दिल देने में, दिल में बिठाने में फिर कोई किसी भी प्रकार की रुकावट बाकी नहीं रहेगी। भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज भी अपनी वाणी में फरमाते हैं, निर्मल मन जन सोए मोहि पावा, मोहे कपट छल छिदर न
भावा, कि निर्मल जन मन वाले ही मुझे प्यारे हैं और वही मुझे पा सकते हैं। और जो कपट छल करने वाले, जो इस प्रकार ठगियां बेईमानियां करने वाले इंसान मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, और ना ही इस प्रकार के विचार मुझे अच्छे लगते हैं। मुझे तो केवल साफ सुथरे दिल वाले प्राणी ही अच्छे लगते हैं, और मैं तो ऐसे साफ पाक दिलों में ही जा कर के अपना ठिकाना बनाता हूँ। भगवान का रहने का ठिकाना और कहाँ है? भगवान कोई मकानों में थोड़ी रहते हैं, या हम ये कहें कि मकान मंदिरों में बैठे हैं। वो मूर्त रूप से एक बाहरी तौर पर हमें समझाने के लिए एक स्थान नियुक्त किया हुआ है, लेकिन असली ठिकाना भगवान का जो है वो हमारा दिल है। हम अपने उस दिल को साफ करें। ये मूर्त रूप में जो हम मंदिरों में जाके दर्शन करते हैं, वहाँ से वो एक प्रकार से प्रेरणा स्रोत है। उस प्रेरणा से हम अपने भीतर वहाँ सत्संग में जाकर, वहाँ दर्शन प्राप्त करके, वहाँ उस वातावरण में रहकर वहाँ से जो प्रेरणा मिलती है, वो प्रेरणा प्राप्त करके हम अपने दिल को साफ करें, दिल को सुथरा करें, संसारिक दूषित वातावरण से अपने दिल को खाली करें, मोह से खाली करें, विकारों से खाली करें, छल कपट से हम दूर हो जाएं। धीरे धीरे छल कपट से खाली होकर के अपने मन को निर्मल करें, और निर्मल मन होकर ही सतगुरु के जो लायक बन पाएगा। निर्मल मन वाले ही सतगुरु को अपने भीतर विराजमान कर सकते हैं, और निर्मल मन वाले ही सतगुरु को भाने लगते हैं, सतगुरु को भाते हैं। तो फिर ये कोई मुश्किल कार्य नहीं है। अटल विश्वास, अटल श्रद्धा, सतगुरु को ऐसे ही जानना चाहिए जैसे कि वो हमारे साथ हैं, हमारे भीतर हैं, हमारे अंग संग हैं, हमारे बाहर हैं। भले ना दिखते हो, लेकिन उनके बिना हमको रहना ही नहीं है, ऐसा भाव जाग जाए, ऐसा विचार बना रहे कि उसके बिना तो हमारा अस्तित्व है ही नहीं। और यही तो वास्तविकता है, उसके बिना कहाँ हमारा अस्तित्व है। हमारे भीतर सतगुरु विराजमान हैं, लेकिन हम ये करने का भाव कि हमें विराजमान करना है, विराजमान करना है, ये भाव वास्तविकता की ओर हमें ले जाता है कि जो अंदर विराजमान हैं वहाँ तक हमारी पहुँच हो जाए, उनको हम देख पाएँ, उनके नज़दीक पहुँच पाएँ, उनको जान पाएँ। यही आत्मा का साक्षात्कार है, और यही आत्मा और परमात्मा का मिलन है। आत्मा का परमात्मा से मिल जाना यही है कि हम अपने भीतर जीवात्मा का जो है साक्षात्कार करें, उसको देख लें, उसको देखने का यत्न करते हुए उसको देखने में सफल हो जाएं। यही इस जीवन का मकसद है, यही इस जीवन का सर्वोत्तम लक्ष्य है, और यही भक्ति की कमाई है, और यही परलोक का सरमाया है। जीवन का लक्ष्य पूरा करते हुए, परलोक का सरमाया एकत्र करते हुए
अपने सतगुरु की ढेर सारी प्रसन्नता प्राप्त करके हम अपना लोक और परलोक सुहेला करें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।